हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया। हम लोगों ने टेलीविज़न या दूसरे माध्यमों से शपथ ग्रहण को देखा या सुना होगा, तो आज इस बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए कि शपथ ग्रहण की आवश्यकता, उसके समय और महत्व क्या है। तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता पर बात करते हैं। हम अपने साधारण जीवन में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी किसी को देते वक्त उससे वायदा लेते हैं कि वो निश्चित तौर पर वो काम करेगा। इसी तरह संवैधानिक पद और दूसरे पदों पर आने से पहले शपथ ग्रहण जरूरी होता है। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च पद के लिए शपथ ग्रहण की आवश्यकता तो है, और ये केवल भारत में नहीं, सारे देश में शपथ ग्रहण होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 में शपथ ग्रहण की बात की गई है। शपथ ग्रहण एक प्री कंडीशन एक्टिविटी है। अपना पद संभालने से पहले शपथ ग्रहण आवश्यक है। इस आर्टिकल में क्लियरली बताया गया है कि हर राष्ट्रपति या हर वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के कार्य करेंगे, उन्हें भी पद ग्रहण करने से पहले शपथ ग्रहण करना जरूरी है। शपथ ग्रहण के वाक्य ये हैं: ए बी की जगह राष्ट्रपति अपना नाम लेंगे। डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India। जैसे आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के शपथ ग्रहण को हम सुन सकते हैं। जहाँ तक शपथ ग्रहण के वाक्य को देखें तो उसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टू फेथफुल एग्जीक्यूट द ऑफिस, जो राष्ट्रपति का ऑफिस है उसे ईमानदारी से निभाना है। दूसरा, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, भारतीय संविधान आइन को डिफेंड करना है, उसको सुरक्षित रखना है और उसे बचाए रखना है। तीसरा पॉइंट, टू डिवोट माई हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, सारे भारतीयों की अच्छाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। प्रेसिडेंट या एक्टिंग प्रेसिडेंट इन 3 चीज़ों का शपथ लेते हैं। उनकी वो नैतिक जिम्मेदारी मोरल ऑब्लिगेशन हो जाती है। शपथ कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं। जैसा से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसी मेंबर ने शपथ के बारे में बहुत सारे वाक्य ऐड करने को कहा, जैसा कि मेरी फैमिली को मैं कभी प्राथमिकता नहीं दूंगा एक्सेट्रा। तो उसके उत्तर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि लिखने से कुछ लाभ नहीं होता, बस उसे मोरली ऑब्लिज्ड किया जा सकता है, लीगली नहीं। लेकिन फिर भी शपथ वाक्य बहुत ही मीनिंगफुल है और राष्ट्रपति को मोरली ही सही ऑब्लिज्ड किया जा सकता है। और राष्ट्रपति से अब देशवासी तो इतनी ही उम्मीद कर ही सकते हैं और उन्हें उनके शपथ को याद दिला सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ वाक्य के लिए अलग अलग आर्टिकल हैं। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के वाक्य उल्लेख हैं। और दूसरे संवैधानिक पदों जैसे प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CAG, चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, MLA, MLCs के शपथ वाक्य किसी आर्टिकल में नहीं बल्कि शेड्यूल 3 में उल्लेख है और दूसरे लोगों के शपथ वाक्य संविधान में नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराएंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज कराएंगे, बिना हो तो उनके बाद वाले सीनियर मोस्ट जज शपथ ग्रहण कराएंगे। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का संक्षिप्त इतिहास को अगर देखें तो उसकी शुरुआत होती है 26 जनवरी 1950 से, जिस दिन भारत सॉवरेन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बना था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चीफ जस्टिस HJ कानिया के हाथों शपथ ग्रहण किया था। फिर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के गठन के बाद मई 1952 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए
और 13 मई 1952 में दूसरी बार शपथ ग्रहण किया। तीसरी बार 13 मई 1957 को शपथ ग्रहण किया। 13 मई 1962 को डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, 13 मई 1977 को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, 24 अगस्त 1969 को पीवी गिरी ने और 24 अगस्त 1974 को फ़खरुद्दीन अली अहमद ने और फिर 1977 में 25 जुलाई को नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ग्रहण किया। उनके बाद से 25 जुलाई ही को शपथ ग्रहण होता रहा है। लगातार 10 राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी से द्रौपदी मुर्मू तक 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करते आए हैं। वैसे तो इसका उल्लेख नहीं है कि किस दिन शपथ ग्रहण करना है, पर जिस दिन आउटगोइंग प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होता है उसी दिन नए प्रेसिडेंट का शपथ के बाद टर्म शुरू होता है। 1952 में 13 मई से टर्म की शुरुआत हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण वो 24 अगस्त हो गया और फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद 25 जुलाई हो गया, जो अभी तक चल रहा है। और जहाँ तक समय की बात है उसका भी कहीं उल्लेख नहीं है, पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक के बीच शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होते रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को जो शपथ ग्रहण किया था वो समय था 10:24। प्रणब मुखर्जी ने जब शपथ ग्रहण किया तो वो समय था 11:28। रामनाथ कोविंद ने जो शपथ ग्रहण किया था वो समय था 11:59। और द्रौपदी मुर्मू जी ने जो शपथ ग्रहण किया है वो समय है 10:15। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, उस पर कमेंट करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए MR क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।